वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे चार स्टॉक्स है उसी के साथ में हमारा जो इंडेक्स है वो किस तरीके से चला है और कल हमारी क्या पॉसिबिलिटीज है कि किस तरीके से कल मार्केट चल सकता है। इसी के साथ में आप सब लोगों को मुझे ये चीज़ बतानी है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो। वहाँ पे जो भी मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ वो वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। एंड सेकेंडली इसी के साथ में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि लाइव मार्केट में हम किस तरीके से ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस या फिर ऑप्शन या फिर स्टॉक किस तरीके से चूज करते हैं। अभी तक हमने बस हमारे लाइव ट्रेड शेयर किए हैं। कल से हम लोग जब भी कोई ट्रेड शेयर करेंगे उसी के साथ में एक चार्ट भी शेयर करेंगे और जो हमारा लॉजिक है, हम ट्रेड भले ही दे देंगे बट हाँ हमारे ट्रेड का लॉजिक भी हम शेयर करेंगे सो दैट आपको लर्निंग विथ अर्निंग मिले। सबसे बड़ा मोटिव हमारा वही है कि मेक एवरीवन इंडिपेंडेंट टू ट्रेड एंड अर्न मनी इनटू स्टॉक मार्केट। तो ये हमारा मेजर एम है, इसीलिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और जो हम लोग सिखा रहे हैं या फिर वहाँ पे जो मार्केट से 7 घंटे पहले कुछ एक ट्रेड प्लान दिया जाता है उस ट्रेड प्लान को देखो, वो किस बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं, वो क्या सोच के हम बना रहे हैं। वहाँ पे एक फाइनल एनालिसिस दिया जाता है जो इस वीडियो में नहीं दे पाते। ग्लोबल मार्केट्स के बाद जो एक फाइनल एनालिसिस जो देना है वो हम एक रिटर्न फॉर्मेट में आप सबको देते हैं। तो मैं आप सबको यही चीज़ बोलूँगा कि जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और उसी के साथ में अब हम वीडियो के ऊपर आते हैं। अब हमारा सबसे पहला स्टॉक था ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम में आज मार्केट साइडवेज रहा है। सुबह में ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद में शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। क्लियरली एक चीज़ है कि ग्रासिम गैप अप हुआ, हमारे 15-15 वाले लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया 1495 को अच्छा ब्रेकडाउन दिया। दिस वॉज अ प्योर सेलिंग कैंडल। बट अगर आपने यहाँ पे सेलिंग लिया है, नो डाउट आपका आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड वी आर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस लेना हमारा काम है और हमने रेडी होना चाहिए स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम आया, आज भी उसकी क्लोजिंग वहीं पे है। तो ग्रासिम का एनालिसिस वही है जो आज तक हमारा था। किस लेवल से नीचे सेल करना है वो मेंशन्ड है, किस लेवल से ऊपर बाय करना है वो भी मेंशन्ड है। तो इसका एनालिसिस वहीं पे है। फ्लैट ही ओपनिंग क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट 2 रुपए ऊपर नीचे, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। 1500 रुपए वाले स्टॉक में 2 रुपए ऊपर नीचे इज ऑलमोस्ट फ्लैट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट भी आज साइडवेज रहा। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला था, हाँ 870 ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड लेना है। 15 मिनट्स की अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया था। शायद आज इसमें भी मार्केट में ही कुछ इस तरीके का वोलेटिलिटी था कि हर स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होना जरूर मतलब हो ही जाता था। इसीलिए जो ट्रेड मैंने पर्सनली लिया था एसआरटी में तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था सो दैट अगर किसी ने इन ट्रेड्स में थोड़ा बहुत लॉस किया होगा तो दैट माइट बी रिकवर। तो एक एज अ रिकवरी ट्रेड मेरे साइड से, सो दैट किसी का इस एनालिसिस के वजह से लॉस ना हो, इसीलिए मैंने वो ट्रेड शेयर किया था एंड दैट वाज अ वेरी गुड ट्रेड। इसी के साथ में आपको दिखेगा 870 से नीचे ब्रेकडाउन आया। 850 हमने टारगेट लेके चले थे बट 850 हमको मिला नहीं, 860 से उसने रिवर्सल दे दिया है। और अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस बोलूँ तो 890 का हमारा होना चाहिए था 1:1 के हिसाब से। बट हाँ बहुत सारे लोग 1:3 लेते हैं, 1:2 लेते हैं, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इस स्टॉक में भी। तो आज 2 स्टॉक्स में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए बट कल अडानी पोर्ट्स में हमको बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था, ठीक है। मैंने कल वेदांता आज आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। कल ही हमको एक एसटीबीटी ट्रेड मिला था, मैंने क्लियरली वीडियो में बोला था ये एक सेल टुडे बाय टुमारो ट्रेड बना है आपके लिए और क्लियरली ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था। जैसे ही उसने 277 को ब्रेक किया, आज हमारा पहला टारगेट और ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट अचीव किया। अगर हम देखें तो दिन का लो है समवेयर अराउंड 270, तो हमारा एग्जैक्ट 270.70 है दिन का लो, बट हमारा 270 का हमारा टारगेट था। तो ठीक है 70 पॉइंट्स ऊपर नीचे बट हमको अच्छा टारगेट आज मिला है। 2 टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव्ड है हमारे। तो वेदांता आपके लिए एक अच्छा ट्रेड हुआ होगा अगर आप इस एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करते हो। नहीं करते हो तो पहले 2 स्टॉप लॉस भी आपके हिट नहीं हुए होंगे, और अगर आप ट्रेड करते हो तो इसमें आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। कल भी मैंने बोला था ये एसटीबीटी ट्रेड बन चुका है।
उसके बाद आते हैं हम ग्रैन्युअल्स के ऊपर। ग्रैन्युअल्स में कोई मोमेंटम नहीं, साइडवेज रहा है। और कल भी मैंने एक चीज आपको समझाई थी, अगर मार्केट किसी एक लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, जो हमारी एक बाइंग जोन है, एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो हम एक टारगेट ले सकते हैं। अगर वो लॉजिक के हिसाब से जो कल मैंने वीडियो में समझाया था, अगर उस हिसाब से आपने इसको इसमें ट्रेड लिया होगा, तो अच्छा टारगेट आपको मिला है। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिला होगा अगर आपने सेल किया है 330 वाली लेवल से। तो ये भी जिन्होंने ट्रेड किया उनके लिए अच्छा स्टॉक हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो यहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज। तो ग्रैनुअल्स में भी उसी तरीके का एनालिसिस था। अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर कि आज निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ। निफ्टी में मैंने आपको कल बोला था 720 से नीचे हमको सेल करना है। आज मार्केट ने, मैंने बोला आपको, दो स्टॉक्स में सेम चीज हुई। मार्केट ने सेलिंग लेवल ब्रेक किया बट टारगेट नहीं दिया, फिर से ऊपर आ गया और एक रेंज में कंसोलिडेट होने लग गया। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, किसी ने कॉल कैरी किया होगा, किसी ने पुट कैरी किया होगा। इट इज नॉट द पॉइंट, बट हाँ, अब कल मार्केट क्या चल सकता है अगर आप देखोगे तो हमारे लिए आज मार्केट की क्लोजिंग भी वही है जहां पे कल हुई थी। ठीक है, बट ना अब थोड़ा सा हमको कॉशियस होना चाहिए। तो हमारी सेलिंग के लेवल हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे, दैट इज 15700 से नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे। और बाइंग को भी हम थोड़ा सा नीचे ला लेंगे और बाइंग लेवल हम बनाएंगे 15780 से ऊपर। 15780 जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो हम बाइंग ट्रेड लेंगे, और 15700 जैसे ही ब्रेक होगा तो हम सेलिंग साइड ट्रेड लेंगे। अब हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं, तो टारगेट्स भी सेलिंग वाले तो वही है, 15640, 15600 एंड 15480। और बाइंग टारगेट्स में थोड़े से रिवाइज करना चाहता हूं, तो 15840 पहला टारगेट रहेगा, 15920 दूसरा टारगेट रहेगा, और फाइनल टारगेट हम 16000 का लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। निफ्टी में मुझे पर्सनली लगता है कि हम एक करेक्शन देख सकते हैं। आ सकता है एक करेक्शन, आएगा नहीं आएगा, दिस इज नॉट द पॉइंट, बट हाँ, निफ्टी इज हिटिंग ऑल टाइम हाइज। कहीं ना कहीं पूरा मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है, बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मार्केट नेगेटिव होता है, मतलब मार्केट सेंटीमेंट जो हमारे होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर के होते हैं, तो जब भी ये चीज होती है तो मार्केट उसका अपोजिट ही रिएक्ट करता है। सो वी हैव टू ट्रेड ऑन लेवल्स। अभी ये टाइम नहीं कि आप प्रेडिक्ट करो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। करेक्शन आएगा तो हम पुट में ट्रेड लेंगे या फिर शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल में एंट्री लेंगे या फिर बाइंग साइड पोजीशन बना के हम पैसा कमाएंगे। हमको प्रेडिक्ट नहीं करना है मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में जाए। वी आर रेडी फॉर बोथ द प्लान्स। हम स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी है, हम टारगेट के लिए भी रेडी है, हम सेलिंग साइड भी रेडी है, हम बाइंग साइड भी रेडी है। इस प्लान के साथ अगर आप चलोगे तो लाइफ में कभी भी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप रेडी हो टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। आपने मूड बना के नहीं लिया कि मैं सिर्फ बुल साइड ट्रेड लूंगा या फिर मैं सिर्फ बेयर साइड ट्रेड लूंगा। नहीं, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। इसीलिए हर बार टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओ, और स्टॉप लॉस वहां पे लगाओ जहां पे आप गलत साबित होंगे। वहां पे नहीं कि इतना ही लॉस मैं ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा 20,000 का कैपिटल है, मैं 5,000 का लॉस ले सकता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस 5,000 करेगा, गलत है। शायद आपको 1,000 के लॉस पे भी समझ सकता है कि भाई तू गलत हो चुका है, या फिर हमको 10,000 के लॉस तक भी नहीं समझेगा। तो इस चीज को कैसे समझे, तो ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, एक चीज बता दी, स्टॉप लॉस वहां रखना जहां पे आप गलत साबित हो। मतलब अगर आप कल बाइंग पोजीशन बनाते हो तो स्टॉप लॉस कहां रखोगे, 15,700। एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। इसके बीच में आपको हाँ पाइवोट लेवल्स मिलेंगे, इंट्राडे में बड़ा गैप अप होगा, कल अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो आपके लिए और कुछ स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इस चीज को समझिए और अच्छे से ट्रेड करो, ठीक है। और बेफालतू में किसी और के भरोसे पे अपना पैसा मत छोड़ो। इसके साथ में हम आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा डाउनफॉल हमको मिला है। क्लियरली बोला था 35,350 से नीचे सेल करना, दो टारगेट्स दिए थे, दोनों टारगेट्स आज अचीव हुए हैं। बैंक निफ्टी आप सबके लिए अच्छा ट्रेड हुआ होगा। अगर किसी ने भी ट्रेड लिया है, अगर लिया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हाँ मैंने ट्रेड लिया था। और बस इतना बता देना कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपने कितनी देर उसको होल्ड किया है, और अगर आपका लॉस हुआ है तो क्या लॉजिक से लॉस हुआ। जब हमने पूरा प्लान बनाया था तो लॉस होना तो नहीं चाहिए,
पूरा प्लान आपके सामने रेडी है। तो अगर आपको ये प्लान किसी के साथ शेयर करना है तो प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। कल के लिए 35 टू 100 से ऊपर मार्केट जाएगा तो 350 के लिए पहला टारगेट, 35,550 दूसरा टारगेट, 35,700 तीसरा टारगेट एंड 35,900 फाइनल टारगेट। और मैंने कल क्लियरली 2 ही टारगेट्स मेंशन किए थे, ऊपर की साइड भी 2 मेंशन किए थे, नीचे की साइड भी 2 मेंशन किए थे। आज एग्जैक्टली 2 ही टारगेट्स हमको मिले, कोई और बड़ा मोमेंट नहीं आया। जैसे अडानी पोर्ट्स में आया था वैसा बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंट नहीं आया। और कल की सेलिंग बनाओगे जैसी 35,000 ब्रेक होगा, क्योंकि अगर आप देखे होंगे 35,000 जब अपसाइड में ब्रेक कर रहा था तब उसने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया। 35,000 ब्रेक करता था फिर से नीचे आता था, 35,000 ब्रेक करता था फिर से नीचे आता था। इस बार भी ये चीज हो सकती है। तो अगर आप पॉसिबली 1 आवर की कैंडल के ऊपर रुक सकते हो ब्रेक का, तो आप उस चीज के लिए रुको, बहुत अच्छा आपको टारगेट स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है। ठीक है, सो 35,000 हमारे लिए सेलिंग की लेवल बनेगी। 35,000 से नीचे सेल करोगे, पहला टारगेट हमारा 34,800, दूसरा टारगेट 34,600 और हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 34,200। इस तरीके से हमारे 3 सेलिंग के टारगेट्स है और अप्रोक्सीमेटली 4 बाइंग के टारगेट्स हैं। ठीक है, बाइंग के टारगेट इसके लिए ज्यादा रख रहा हूं क्योंकि टारगेट्स छोटे छोटे हैं, सेलिंग के टारगेट्स बड़ा है। एक फाइनल टारगेट हमने बहुत बड़ा लिया है। तो क्लियर है आप सबके सामने, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। इस तरीके से हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का और हमारे 4 स्टॉक्स का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमको मोटिवेट करते रहो बाय लाइकिंग दिस वीडियो, बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। बस उससे हमारा एक मोटिवेशन बूस्ट होता रहेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय।